हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गगन एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए और जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो हैं साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। तो हम साइको और सोशो की आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आइए स्टार्टिंग करते हैं हम सोशो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो यूनिट फर्स्ट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सोशोलॉजी क्या है, उसकी नेचर क्या है, स्कोप क्या है उसके, या सिग्निफिकेंट क्या है सोशोलॉजी के, या फिर वो किस नाम से आ सकता है, इंपॉर्टेंस क्या है सोशोलॉजी की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। 10 नंबर में भी आ सकते हैं, 8 में, 5 में। तो ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है या फिर डेफिनेशन क्या है सोसाइटी की। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है किसके बीच में, कम्युनिटी के बीच में और सोसाइटी के बीच में। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये काफी बार देखने को मिला है। नेक्स्ट है एसोसिएशन क्या है और इंस्टीट्यूशन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार देखने को मिलता है। एसोसिएशन आ जाएगा, एसोसिएशन क्या है उसके डिस्कस करो, या फिर उसके वैसे बोल सकते हैं कि टाइप्स बताओ। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। इंस्टीट्यूशन भी है। नेक्स्ट है सोशल ग्रुप क्या है। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक है, सोशल ग्रुप है, तो आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, टाइप हो गए, फंक्शन हो गए, वो सबको सारे के सारे आपको पॉइंट्स है वो याद कर लेने हैं। देखिए सोशल काफी इजी है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए 2 से 3 और उसके बाद आपको पॉइंट्स आने चाहिए। पॉइंट्स है उसके बाद उनको आप इजीली खुद से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेशन क्या है। ठीक है, उसके मेथड्स, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सब कुछ आपको अच्छे से याद करना है। एसिमिलेशन क्या है और सोशल आइसोलेशन क्या है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद है सोशलाइजेशन क्या है, उसका पूरा प्रोसेस है, जो भी उसकी एजेंसीज हैं, पूरा कंप्लीट आप उसको टॉपिक करना है। सोशल चेंज क्या है, इसका भी पूरा जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। रूरल और अर्बन कम्युनिटी क्या है, या इसके बीच में डिफरेंस भी काफी बार देखने को मिलता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है सोशल स्ट्रक्चर की हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में, ये भी क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 3 कल्चर की। कल्चर में से कौन से कल्चर क्या है, उसके स्टेजेस क्या हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ट्रांस कल्चर सोसाइटी क्या है। ठीक है, कल्चर क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट है यूनिट 4 फैमिली होगी और मैरिज, फैमिली और मैरिज। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मैरिज। मैरिज में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर्म ऑफ मैरिज क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब सीधा भी आपको मैरिज का क्वेश्चन आ सकता है या फिर सीधा भी आ सकता है टाइप्स बताओ, उसके लेजिस्लेशन बताओ, ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर वैसे भी पूछ सकते हैं कि डिस्कस करो, या फिर पर्टिकुलर एक का किसी पॉइंट के ऊपर आपको बोल सकते हैं उसके फंक्शन, मतलब उसके टाइप्स बताओ। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे टाइप्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है जो यूनिट है हमारी 5 सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। उसके बाद कास्ट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सोशल मोबिलिटी क्या है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6। यूनिट 6 में हम कौन कौन से क्वेश्चन बोल सकते हैं। यूनिट 6 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सोशल सिस्टम कंप्लीट। ठीक है, ये सोशल सिस्टम में जितने टाइप्स आते हैं, इंपॉर्टेंस आते हैं, मतलब पूरा का पूरा आपको टॉपिक अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आपको पूरा याद करना है। जैसे किसी में आया उसकी इंपॉर्टेंस बताए हुए हैं या फिर किसी चीज का स्कोप बताए हैं, तो वो आपको जो हेडिंग्स है वो अच्छे तरीके से याद करनी है और उसमें कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं उसमें, तो वो आपको अगर अच्छे से उनको याद रख लो, दिमाग में रख लो कि हाँ हाँ ये वाले पॉइंट्स है ना, तो उसके बाद 1-2 बार अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और आपको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। एक बार आपने देख लिया कि इसमें क्या लिखा है, उसके बाद आप अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो पॉइंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूशन क्या है, उसके टाइप्स, या फिर सोशल कंट्रोल किसको बोलते हैं, या फिर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या फिर मेजर सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन क्या है वो भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ये भी काफी बार देखने को मिला है। तो प्रोस्टिट्यूशन आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है,
नेक्स्ट है ज्वेलिन डेलिक्वेंसी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार देखने को मिला है। सब्सटेंस अब्यूज हो गए, क्राइम हो गया, वनरेबल ग्रुप हो गया, और उसके बाद है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कौन कौन से हैं हमारे इंडिया में, और क्या राइट्स हैं इंडिविजुअल के, ठीक है, और हमारे कौन कौन से राइट्स हैं हमारी वुमेन्स की, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार देखने को मिला है। नेक्स्ट है यूनिट 7 जो लास्ट यूनिट है, ठीक है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है और उसके फंक्शन क्या है वो आपको करने हैं। नेक्स्ट है क्राइसिस क्या है, उसके स्टेजेस, टाइप, यूजेस, ठीक है, और मीनिंग क्या है, अब्यूज क्या है, उसके टाइप्स और उसकी कौन कौन सी सर्विस है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, और बस यही क्वेश्चन आप कर लोगे ना, बहुत अच्छा आपका जो सोशल का है पेपर वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या है उसकी डेफिनेशन होगी, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं, फंक्शन हैं, स्कोप हैं, उनके अच्छे तरीके से वो पॉइंट है आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा आ जाता है साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या है, डिफाइन करना है साइकोलॉजी क्या है और उसके रोल क्या है साइकोलॉजी के नर्सिंग में। सेकंड है जो यूनिट है उसमें बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या है, हेरिडिटी क्या है, सेंसेशन क्या है, जेनेटिक्स और बिहेवियर, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन बिहेवियर चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के ऊपर जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, जैसे मेंटल हेल्थ क्या होती है, या फिर मेंटल हाइजीन क्या होती है, या फिर वार्निंग साइन क्या है पुअर मेंटल हेल्थ की, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या होती है। यूनिट 4 में डेवलपमेंट साइकोलॉजी, तो इसमें कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें क्या है साइकोलॉजी नीड्स क्या है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में जो भी है। फॉर एग्जांपल इन्फेंट है, चाइल्डहुड है, चाहे वो बीमार होते हैं, ठीक है, जब भी वो बीमार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा बीमार होता है, वैसे भी छोटे बच्चे को तो क्या है अपने पेरेंट्स की नीड होती ही होती है, या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, एल्डर्स होते हैं, तो उनको भी अपने जो बच्चों की है वो नीड पड़ती है, चाहे वो सिक हो, चाहे वैसे भी उनको किसी ना किसी चीज में उनको जरूरत पड़ती है जब वो काफी ज्यादा एज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है बताइए उन्होंने कि कौन कौन से साइकोलॉजी नीड्स हैं वेरियस ग्रुप की, ठीक है। नेक्स्ट है वनरेबल इंडिविजुअल कौन से हैं, ठीक है, कि जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे वुमन है, ठीक है, वुमन सिक हो जाती है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि जो एल्डर्स हैं, ठीक है, वो बीमार हो जाते हैं, कि उन्होंने बताया कि वनरेबल इंडिविजुअल क्या है, ठीक है, और कौन कौन से चैलेंज है वो वुमन देखती है, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम हो, ठीक है, या फिर जब वो सिक हो जाती है उस टाइम उसको कौन कौन से चैलेंज देखने पड़ते हैं, तो वो वनरेबल इंडिविजुअल के बारे में बताना है आपने। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तो जब बच्चा है उसको कौन कौन सी जो उसकी नीड है उसको फुलफिल करने में जो नर्स का क्या रोल है वो बताना है। और वनरेबल ग्रुप में, ठीक है, चाहे वो आप बुजुर्ग की केयर कर रहे हो, एल्डर्स की केयर कर रहे हो, चाहे न्यू बॉर्न निक्कू में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी केयर कर रहे हो, तो वहां पे आपका कौन सा क्या रोल बनता है आपका वो आपको बताना है। उसके बाद है पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, उसके मेजरमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है वो करना है। मतलब पर्सनैलिटी में जितने भी पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, चाहे वो इंपॉर्टेंस है, चाहे वो फंक्शन है, ठीक है, चाहे वो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है, तो वो आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से देख लेना है। वो खुद को आपको देखने की कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मुझे याद करने चाहिए, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो मेन पॉइंट्स है वो आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेने की हाँ इसका ये है, मुझे ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स क्या है अल्टर्ड पर्सनालिटी में, ठीक है, अगर अल्टर्ड पर्सनालिटी है किसी की तो उसमें नर्स का क्या रोल है कि वो किस तरीके से उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज करे, ठीक है, या फिर उसको समझाए कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, तो वहां पे नर्स का क्या रोल है तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है चैप्टर है यूनिट 6 कोग्निटिव प्रोसेस। उसमें कोग्निटिव प्रोसेस क्या है, अटेंशन क्या है, या फिर टाइप्स क्या हैं, डेटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन क्या है, परसेप्शन क्या होती है, या फिर प्रिंसिपल क्या होते हैं परसेप्शन के, लर्निंग क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग और लर्निंग के प्रोसेस को, मेमोरी क्या होती है, उसके टाइप्स बोल लो, चाहे उसके इंपॉर्टेंस बोल लो सॉरी। उसके बाद थिंकिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, या फिर कौन कौन से उसके लेवल हैं, या फिर कौन कौन से उसके टूल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड क्या है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, ये वो सारे ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे जाते हैं। मतलब इन सभी क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके पॉइंट्स को अच्छे से देखना है। उसके बाद है मोटिवेशन और इमोशनल प्रोसेस। तो इसमें क्या है, मोटिवेशन क्या होता है, उसके क्या टाइप्स हैं, इसकी थ्योरी काफी बार देखने को मिल रही है। ठीक है, इमोशंस क्या होते हैं, या फिर स्ट्रेस क्या होता है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है रोल ऑफ नर्स इन इमोशनल सिक क्लाइंट। ठीक है, जो आपका पेशेंट है वो काफी सिक है और उसमें आपका क्या रोल है कि आप उसको किस तरीके से एनकरेज करें। ठीक है, कि नहीं आप सही हो जाओगे, ये मेडिसिन आपकी चल रही है, मतलब आपको उसको एनकरेज किस तरीके से करना है, वो आपको पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, वहां पे आपकी क्या भूमिका होगी वो आपको बतानी है। उसके बाद एटीट्यूड क्या है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट क्या है ऑफ एटीट्यूड एंड इमोशन। ठीक है, कि वहां पे आपने क्या असेसमेंट करनी है एटीट्यूड और जो भी इनका इमोशन आ रहे हैं उस टाइम आपने कौन कौन से स्टेप लेने हैं, तो वो आपने उसमें डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या फिर उसके प्रिंसिपल और उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोल क्या है नर्स का साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। ठीक है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। ठीक है, सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, या फिर बैरियर्स क्या होते हैं, कोपिंग स्ट्रेस क्या होता है, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं, या फिर यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग, कि कौन कौन से हम जो स्टेप्स हैं या फिर यूज कर सकते हैं हम, मतलब किस तरीके से कम्युनिकेशन लेवल हमारा किस तरीके से होना चाहिए नर्सिंग स्किल में, कि हमने सॉफ्ट स्किल किस तरीके से यूज करने हैं। ठीक है, अगर पेशेंट आगे से अगर आपसे अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर रहा है या फिर अब्यूज भी कर रहा है, तो वहां पे आपको वो सिचुएशन कैसे मैनेज करनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ एम्पावरमेंट। तो सेल्फ एम्पावरमेंट क्या है, या फिर वुमन की एम्पावरमेंट क्या है, और रोल क्या है नर्स का वुमन एम्पावरमेंट में। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने हैं। ठीक है, इनके पॉइंट्स क्या हैं, बाकी नॉर्मली यही क्वेश्चन है जो काफ़ी बार हर बार मतलब रिपीट होते हैं। तो यही थे इन साइकोलॉजी और सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।